गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा बाई मैथ रेलवे पर। देखिए हमारा जो चल रहा है एसडी मैथ का औसत चैप्टर चल रहा है। ठीक है, देखिए आज ही समाप्त हो जाएगा, कल जो है हमारा प्रतिशतता चैप्टर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट सवाल है विविधता। देखो मोस्ट सवाल है ये, पेन पे जो है अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए सवाल नंबर पढ़ेंगे 155। क्या कह रहा है? कह रहा है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का एवरेज कितना है? 68.5। ठीक है, आगे पढ़िए क्या कह रहा है। यदि 72.2 kg, 70.8 kg और 70.3 और 66.7 kg के 4 विद्यार्थी कक्षा में दाखिला ले लेते हैं तो सभी विद्यार्थियों का एवरेज इतने से बढ़ जाता है। तो शुरू में कक्षा का, देखिए इस सवाल को क्या है एलिगेशन मेथड से करेंगे। क्या है कि शुरू वाले जो विद्यार्थी हैं कुछ हैं, वो मुझे नहीं पता, उनका जो एवरेज है वो कितना है 68.5। ठीक है, आगे बाद में कितने विद्यार्थी हो रहे हैं? 4। इनका एवरेज देख लेते हैं कितना है। भाई कितने कितने केजी के है? एक 72.2 kg का है, एक 70.8 kg का है, अगला 70.3 kg का है, उससे अगला भैया 66.67 kg का है, सॉरी 7 kg का है। तो कितना हो गया? 7 और 3 10 और 8 और 2 यानी कि 20 का जीरो हासिल लगे 2, जोड़ो 6 और 2 8, 8 और 2 6 और 2 8 और 2 10 का जीरो हासिल लगा 1, 7 3 7 7 2 14 7 21 7 4 28 280। और एवरेज निकाल के रखो। यहाँ भी एवरेज होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितनी संख्या थी ये? 4, 4 सत्ते 28, यानी कि एवरेज कितना आ गया? 70। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जो एवरेज है जब सभी विद्यार्थियों को एक जगह मिला लिया जाए, यानी कि टोटल एवरेज जो है कितने से बढ़ गया? 300 ग्राम से। अच्छा पहले एवरेज कितना था? इतना, ये इसमें बढ़ेगा 68.5 था, 300 ग्राम से बढ़ गया। 300 ग्राम के जब तुम केजी बनाओगे तो 1000 से भाग दोगे, 2 जोड़ से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो का पॉइंट, यानी कि पॉइंट 3 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया? 68.8। यानी कि जो बीच वाला होगा वो कितना होगा? 68.8। ऐसे घटाते हैं। ठीक है, तो घटाइए। 70 में से 68.8 जाएगा तो कितना बचेगा? 1.2। इधर घटाओ तो कितना बचेगा? 0.3। पॉइंट हटाओगे तो कितना हो गया? 3 चौक 12। ठीक है, अभी हम 1 मिनट देख लो, यानी कि अनुपात निकला 4:1 का। एक भाग का मान कितना? 4, यानी कि कितना गुना पाया? 4 गुना। तो इधर भी कितने गुना कर दूं? 4 गुना। 4 गुना कराओगे तो कितना बना? 4 चौक 16। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भैया? 16। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 156। कह रहा है कुछ संख्याओं का एवरेज जो है 54.6 है। ठीक है, ये कह रहा है यदि 75% संख्या में प्रत्येक में कितने की वृद्धि कर दे? 5.6 की। अच्छा यहाँ पे ना संख्या माननी पड़ेगी, टोटल संख्या। टोटल संख्या मैंने मान ली 100 है। ठीक है, इसने इसके 2 हिस्से कर दिए, इनमें से एक का 75%। क्यों कह रहा है कि 75% में कितने की वृद्धि कर दी? 5.6 की। जब तुम 100 का 75% निकालोगे, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, तो बताओ 75 ही आ जाएगा निकल के। उससे अगली संख्या कितनी बची? 25 ही तो बची। ठीक है, अब यहाँ पढ़ो, ये कह रहा है कि 75% में उसने कितने की वृद्धि कर दी? 5.6 की। एक में 5.6 की तो 75 में कितने की हो गई? 5.6 की। वृद्धि का प्लस का चिन्ह ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी गुणा करा लो। 75 गुणा कितना हो गया? 5.6। पॉइंट हटाएंगे, बटे में 0 लगाएंगे। 5 दूनी 10, 5 से यहाँ काटोगे 5 का ना 5, 5 पंजे 25, 2 से यहाँ काटो 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे सॉरी 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, हाथ लगे 12, 15 दूनी 30, 30 और 12 कितना हो गया? 42। यानी कि कुल मिला के वृद्धि कितने की हो गई? इतने की। ठीक है, अब यहाँ पढ़िए, ये कह रहा है जो 25 संख्या शेष जो संख्या बची उसमें कितने की कमी कर दी? 8.4 की। कुल मिला के कमी कितने की कर दी भैया? तो 25 चौका 100, हासिल लगे 10.1 अंक पहले। ठीक है, 25 अट्ठे 200 और 10 कितना हो गया? 210। यानी कि इतने की क्या करी इसने? कमी। तो मैं देख लूँ ओवरऑल जो है वृद्धि हुई कितने की, तो 0 में से 0 गया 25 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है कितने की? 0 में 0, 2 में से 1 गया 1 बचा, और 2 में से 4 में से 2 गया 2, 210 की। ठीक है, टोटल संख्या एवरेज निकालो। एवरेज बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या टोटल कितनी थी? 100। तो यहाँ करोगे तो पॉइंट कितने आ जाएगा? 2.1। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पहले जो एवरेज था वो कितना था? क्योंकि वो पूछ रहा है। अब एवरेज कितना हो जाएगा भैया? पहले कितने का एवरेज था? 54.4 का। कितने की वृद्धि हो गई? 2.1 की। तो कितना हो गया? 7 6 5, यानी कि जो अब एवरेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 56.7। आई होप सभी को सवाल अच्छे समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल,
देखिए जो सवाल नंबर 157 है, इसके जैसे जो इससे पिछली मैंने क्लास डाली है उसमें मैं काफ़ी सारे ऐसे सवाल करा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये सवाल मैं आपके लिए लगा देती हूँ, इसको आप लोग कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 158 देखेंगे। 158 में कह रहा है 30 लड़कों का जो प्राप्तांक का एवरेज है वो कितना है, यानी कि औसत है 88। तो योग कितना होगा 30 गुणा 88, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा भैया, टोटल आ जाएगा, यहाँ गुणा करा दो, 0 0, 3 अट्ठे 24 का 4, हासिल लगे 2, 3 अट्ठे 24 और 2 कितना हो गया 26। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब शीर्ष दो प्राप्तांकों को निकाल दिया। अच्छा, इसमें से कितना कर, इन्हें 2 निकाल दिया तो अब कितने बचे 28। ठीक है, तो कह रहा है कि जो औसत है वो घटकर जो है कितना रह गया 87.5। ठीक है, तो देखो गुणा कराओ इसकी, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे, 5 दूनी 10, 5 से यहाँ काटो, 5 ही का ना 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंजे 25, 2 से यहाँ काटो 14। ठीक है, 14 की गुणा करा लो, 14 पंजे 70, हासिल लगे 7, 14 सत्ते 98, 98 और 7 कितना हो गया 105, हासिल लगे 10, 14 का ना 14 और 10 कितना हो गया 24। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं अगर इसमें से इसको घटा दूं तो ये इन शीर्ष दो संख्या, क्योंकि ये 30 है ये 28 है, अगर इसमें से तुम इसे घटाओगे तो उन दो संख्याओं का योग बच जाएगा ना। उन संख्याओं को मान लो कितना है a प्लस बी, उनका योग कितना बचेगा, घटा लो 0 0, 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, और 5 में से कितना बचा 190। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, वो कह रहा है उन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है 2 का, यानी कि a माइनस बी, कितने का अंतर है 2 का। और उन मुझसे पूछ रहा है उच्चतम संख्या क्या है, मैंने तुम्हें बताया है उच्चतम संख्या निकालते हैं तो दोनों को जोड़ो, 192 उसका आधा कितना आ गया 192 का आधा, 2 अट्ठे 2 सॉरी 2 नम 18, 2 छंग 12, यानी कि वो जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी 96। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल देखेंगे 159। देखिए 59 को समझने से पहले एक चीज़ समझेंगे यहाँ पे। अच्छा, मेरे पास 4 संख्या है, 2 3 4 5, टोटल योग कितना हो गया 5 4 9 और 3 कितना हो गया 12 और 2 कितना हो गया 14। ठीक है, अच्छा अगर मैं कहूँ कि मैं प्रत्येक में से क्या घटा दूं 1 1, तो 1 1 1 1, कुल मिला के कितना घटा 4। ठीक है, मैं ये भी तो कर सकती हूँ, जो घटा रही हूँ उन्हें किससे 1 2 3 4, कितनी संख्या है 4, उससे क्या कर दूं गुणा। अब एक बात बताओ, अब योग कितना बचेगा 10 बचेगा, जब 4 घटा दोगे तो योग 10 बचेगा। अच्छा, ऐसे तुम्हारे सवाल में कहे तुम्हें पहली संख्या निकालनी है, तो जो योग अब का है और जो घटाने को कहा उसमें अगर मैं जोड़ दूं तो बताओ मुझे पहली संख्या मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा सवाल है 159। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है जब दी गई n संख्याओं में प्रत्येक में से क्या घटाया जाता है 2, तो कुल मिला के बताओ 2n घटाया जा रहा होगा नहीं घटाया जा रहा होगा, घटाया जा रहा होगा। तो कह रहा है तो योग कितना प्राप्त होता है 102। अच्छा, मुझे पहली संख्या चाहिए तो योग 102 जोड़ दूंगी, अभी जैसे मैंने तुम्हें करके बताया था पीछे। आगे पढ़ो क्या कह रहा, अगर प्रत्येक में से 5 घटाऊं तो कुल मिलाकर कितना घट रहा होगा 5n, तो योग कितना बचता है 12, तो इसे 12 दे दोगे तो पहली संख्या बच जाएगी। ये भी वही संख्या है ये भी वही संख्या है, इसलिए क्या हो गई ये इक्वल। ठीक है, क्योंकि ये मुझसे कह रहा है जब दी गई एक n संख्या में से प्रत्येक में से 2 घटाया जाता है तो प्राप्त योग 102 होता है, जब उनमें प्रत्येक में से 5 घटाया जाता है तो योग 12 होता है। तो उन संख्याओं का एवरेज क्या है। ठीक है, तो पहले n की वैल्यू तो निकाल लो, n का एवरेज पूछ रहा। तो देखो ये इधर आ जाएगा, ये इसको इधर ले जाओ तो कितना बचेगा 3n, ये 12 इधर प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 90, काटोगे तो कितना बचेगा 30, यानी कि n का मान कितना निकल गया 30। उनने मुझसे पूछा एवरेज, एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये है संख्या। तो संख्या निकालो, क्योंकि यहाँ पे तो ये कितना हो गया 30 दूनी 60, 60 और प्लस कितना हो गया 102, कितनी संख्याएं हैं 30, तो कितना हो गया इनको जोड़ लो एक बार, 2 6 162 और बटे कितना 30, तो एक जीरो को ना बचा के रखो। देखो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, बटे में एक जीरो था इसलिए पॉइंट यहाँ, यानी कि इसका एवरेज कितना आएगा भैया 5.4। देखिए ऐसे ऐसे सवाल काफ़ी आते हैं और ये नंबर दिला के जाते हैं। ठीक है, देखिए सवाल नंबर समझेंगे 160। कह रहा है 24 संख्याओं का एवरेज कितना है 56। ठीक है, देखिए 24 संख्या है, इसका जो एवरेज है वो कितना है 56। ठीक है, तो भैया योग निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 56 की गुणा 24 से करा दो, तो 4 छंग 24 का 4, हाथ से लगे 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 पंजे 20, 6 दूनी 12, 32 और 2 कितना हो गया 34, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 13, यानी कि जो योग आया वो कितना आया 1344।
एक बार और देख लेते हैं। 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगे 2, 5 चौक 20 और 6 दूनी 12 यानी कि 32 और 2 कितना हो गया 34, हाथ से लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, ये कह रहा है इनमें से 10 संख्याओं का जो एवरेज है वो क्या है 71.7। 71.7। तो बताओ योग कितना आ जाएगा, कह सकते हैं कितना आ जाएगा 71.7। आगे पढ़िए क्या कह रहा है, अगली 11 संख्याओं का योग जो है वो कितना है 42। तो योग कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, हासिल लगे 2, 11 चौक 44 और 2 कितना हो गया 46। ठीक है, अच्छा एक चीज समझेंगे अब, ये टोटल संख्या कितनी हो गई 21। तो अब संख्या कौन सी बचेगी 22, 23, 24। ये कब बचेगी, जब इस टोटल योग में से मैं इन्हें घटा दूंगी। तो 7 और 2 कितना हो गया 9, 6 और 1 7, 7 4 कितना हो गया 11। घटाना जरा कितना बचेगा इनका योग, तो 14 में से 9 जाएगा 5 बचता है, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 7 जाएगा कितना बचा 6, यहाँ कितना बचा 12 यानी कि 2, यानी कि कितना बचा 165। आगे पढ़िए इसने क्या कहा है, ये कह रहा है कि 22वीं 23वीं और 24वीं उनमें अनुपात है 1:2, 1:3 और 1 अनुपात कितना भैया 3 अनुपात कितना 5:12। यही तो है। अच्छा इनका एलसीएम कितना आएगा सबका 12, तो सब जगह 12 से गुणा करा दो। 1/3 गुणा 12, ये अनुपात वाले चैप्टर में करा चुकी हूँ। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट निकाल के यहाँ बताऊंगी। अब देखो ये कितना आ जाएगा 2 छंग 12, 3 चौक 12 और 12 का ना 12 यानी कि 5। टोटल अनुपात आएगा कैसे, वो कैसे एलसीएम ले लोगे 12 जितनी बार कटता जाएगा। भाई ये जिसने अनुपात समानुपात चैप्टर नहीं पढ़ा वो एक बार देख लेना। ठीक है, अब यहाँ समझो ये टोटल योग है तो इसका भी योग रखो, कितना आ गया 15, यानी कि 15 भाग का मान इतना दिया है। मुझसे क्या पूछ रहा है वो 22वीं और 24वीं का एवरेज। तो 22वीं कौन सी है ये, और 24वीं कौन सी है ये। ठीक है, इनका वैल्यू निकालो। तो गुना ढूंढ लो पहले यहाँ से। तो 15 का ना 15, 15 का ना 15, 11 गुना पाया तो ये संख्या कितनी मिलेगी देखो 11 छंग 66। एवरेज होता पदों का योग बटे पदों की संख्या। 11 पंजे 55। कितनी संख्याएं हैं 2, कैलकुलेशन करा देना। ठीक है, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 61 पढ़ेंगे। कह रहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज m है। इसको करने से पहले यहाँ समझो, मैं 5 क्रमागत सम संख्या लिख रही 2 4 6 8 10। कोई मुझे बताएगा एवरेज क्या होगा। सबसे पहली या दूसरी क्लास में मैंने पढ़ाया था जब अंतर सेम चल रहा हो तो बीच की जस्ट संख्या क्या होती है एवरेज होती है, नहीं होती। तो यहाँ उसने जो है मतलब संख्या थोड़ी अलग दी है। उसने कहा 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज m है, तो m बीच में आएगा तो इससे बड़ी कौन सी होगी m+2, इससे बड़ी कौन सी होगी m+4, इससे छोटी इधर चलो m+m-2 और अगली कौन सी होगी इधर चलोगे हाँ m-2 m-4। आगे पढ़ियो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है अगली 5 और सम संख्या शामिल कर ली जाती हैं। तो इससे अगली कौन आएंगी, तो इससे अगली कौन सी आएगी देखो m+6 m+8 m+10 m+12 और m+ कितना भैया कितना होगा 14। एवरेज पूछा सम बीच की, तो बीच की होती है। अब जैसे ही मैं कहूँ 2 4 6 8, बीच का क्या होगा 2 इधर छोड़ेंगे 2 इधर छोड़ेंगे, बीच में क्या होगा बताओ 5 होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे उसमें करेंगे। टोटल मिला के 10 संख्या हो गई, 5 इधर छोड़ो 5 इधर छोड़ो, बीच वाली संख्या तो ये 6 है ये 4 है, तो बीच में बताओ क्या m+5 होगी नहीं होगी। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं तो इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। सवाल नंबर पढ़ेंगे 162। कह रहा है ABC का एवरेज 18 है, तो योग कितना होगा ABC का योग कितना होगा देखो 18 तिया 36 हो जाएगा ना, हो जाएगा। आगे पढ़ियो। कह रहा है CDE का एवरेज 12 है, CD और E का एवरेज कितना है 12, तो योग कितना हो जाएगा 12 दूनी 36, 12 दूनी 24 तिया 36। आगे पढ़ियो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है EF का एवरेज जो है 6.5 है। ठीक है, यहां समझेंगे किसका भला E और F का एवरेज, तो योग निकाल लो।
ई एफ का एवरेज 6.5 है, तो योग कितना होगा? 13 होगा। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है ई और सी का एवरेज कितना है? 3.5। ई और सी का, अच्छा तो यहाँ देखो ये इक्वेशन दिख रही, ई और सी इसमें है तो यहाँ रख दो। ई और सी का एवरेज जो है कितना है भैया? 3.5। तो योग कितना हो जाएगा भैया? 7 हो जाएगा। अच्छा अगर मैं इसमें से इसे घटा दूँ तो मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी? घटाओ तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, यहाँ डी बचा। डी बराबर कितना बच गया? 29। ठीक है। अच्छा उसने मुझसे पूछा है, ये मुझसे पूछ रहा ए बी सी डी ई एफ का एवरेज। किस किस का? ए, तो देखो ए बी सी डी मिल गया। अभी तुम्हें किसका चाहिए? ई एफ। ठीक है, एवरेज चाहिए तो एवरेज होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो संख्या कितनी है? ए बी सी डी ई एफ, कुल मिला के कितनी संख्या है? 6। करो, ये कितना हो गया? 9 6 15, 15 और 3 कितना हो गया? 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 कितना हो गया? 7 बटे 6। 6 से भाग दो, 6 का ना 6, 6 दूनी 12, 36 18, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा इसका? 13। कहीं गलती होगी क्या जोड़ने में? 6 का ना 6, 1 बचा। और इसका जो योग होगा, क्योंकि 18 था ना, 18 तिया 54, यहाँ 54 रखेंगे। अब जोड़ो, कितना हो गया? 9 और 3 12, 12 और 4 कितना हो गया? 16 का 6, हाथ से लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9। अब काटो, 6 का ना 6, 6 छंग 36, यानी कि एवरेज कितना आएगा? 16। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर देखेंगे 163। कह रहा है ए बी सी समूह वाले समूह का जो औसत वजन है वो कितना है? 70, यानी कि ए बी सी, यानी कि योग कितना हो जाएगा? बताओ। 210, क्योंकि 7 या 21। आगे पढ़ो। इस समूह में डी शामिल होता है, डी शामिल हो गया तो एवरेज जो है 60 हो गया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो एवरेज कितना हो गया? 60। तो योग कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, यानी कि 240। अच्छा अगर मैं इसमें से इन्हें घटा दूं तो जो योग किसकी वैल्यू मिल जाएगी? डी की। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? डी बराबर 30 बचेगा, तो डी का मान आ गया 30। आगे पढ़ोगे, कह रहा है ई का वजन डी के वजन से 5 kg अधिक है, तो ई बराबर कितना आ गया? 35। आगे पढ़िए, कह रहा है ए का स्थान, और ये ए का स्थान ले लेता है। ठीक है, बी सी डी ई का जो एवरेज है वो कितना है? 59 kg। किसका? बी सी डी और ई, इनका जो एवरेज है वो 59 kg है। तो ये कितने कैंडिडेट हैं? योग निकालोगे तो गुणा करा दोगे 4 से, 4 38, 4 9 36 का 6, हाथ से लगे 3, 4 पंजे 20 और 3 कितना हो गया? 23, यानी कि इनका योग कितना हो गया? 236। देखिए मुझसे ये पूछ रहा है ए डी ई का एवरेज, ए डी और ई का एवरेज। ठीक है, तो अच्छा ए डी ई चाहिए ओनली, तुम्हारे पास डी है ई है, किसकी कमी है? ए की। अच्छा एक चीज़ यहाँ देखेंगे, अगर मेरे पास क्या है? डी, अगर मैं बी प्लस सी ऐसे रहने दूँ, डी का मान कितना? 30, ई का मान कितना? 35, बराबर कितना? 336, सॉरी 236। ये कितना हो गया इधर? बी प्लस सी, ये इधर जाके घट जाएगा, 236 माइनस कितना हो गया? 5 6 65, यानी कि बी प्लस सी कितना बचेगा? 6 में से 5 गया, 1 बचा। ये कितना हो गया? 13, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 7, 1 बचा। कितना बचा? 171। अच्छा ये बात बताइए जरा, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना था? 210। जब बी और सी 171 है तो ए कितना होगा? घटा के 10 में से 1 गया, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा? 10, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा? 3, ये तो बचा 39। तो औसत पूछा तो रख दो जरा, 3 औसत होता पदों का योग, तो 9 और 4 कितना? 9 और 5 कितना हो गया? 14 का 4, हासिल लगा 1, 3 3 6 3 9 और 1 10, संख्या कितनी है? 3, भाग दे दो, 3 तिया 9, कितना बचा? 1, 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 छंग 18। लेकिन इनने आंसर यहाँ नहीं दे रखा, लमसम में दे रखा है। ठीक है, 35। नेक्स्ट सवाल देखिए, जो सवाल नंबर है 164 और 165, इसे आप लोग कर लेना। ठीक है, क्योंकि ऐसे मैंने पीछे काफ़ी सारे सवाल करा दिए हैं, तो इनमें टाइम वेस्ट नहीं करना। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। कल जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो प्रतिशतता चैप्टर होगा। ठीक है।